आज पूरे देश में मुस्लिमों को टॉर्चर किया जा रहा है। मुसलमान किसी तरह अपना वक्त काट रहा है। सरकारी नौकरियों में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है। प्राइवेट कंपनियां भी मुस्लिमों को बाहर कर रही है। मुसलमानों के लिए इतना खराब वक्त कभी नहीं आया। संभल में कैसे गोली चली, कैसे लोग मारे गए, सभी को पता है। अदालतें इंसाफ की बात करेंगी तो साबित हो जाएगा कि जिस जामा मस्जिद को मंदिर बताया जा रहा है वो मस्जिद ही है। मुसलमान वहां 500 साल से नमाज पढ़ रहे हैं। ये कहना है मुरादाबाद के पूर्व सपा सांसद डॉक्टर एसटी हसन का। एसटी हसन से जब सवाल किया गया आजम खान को लेकर कि सपा या अखिलेश यादव की तरफ से उनकी कोई भी मदद नहीं की गई, तो एसटी हसन ने साफ साफ शब्दों में विरोधियों को करारा जवाब दे डाला। उन्होंने कहा, ये हमारे विरोधियों का प्रोपोगेंडा है। अखिलेश ने आजम खान और उनके परिवार के लिए इतना किया है कि कोई सोच भी नहीं सकता है। अखिलेश ने हर चीज का मैनेजमेंट किया है। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हर तरह की मदद की है। उनकी आदत यह है कि वो किसी को बताते नहीं हैं कि मैंने क्या किया है। ये बात ठीक सटीक बैठ जाता है एसटी हसन का योगी आदित्यनाथ पर। योगी आदित्यनाथ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, छोटी से कार्य अगर कर दे तो बड़े बड़े नारे, बड़े बड़े बयानबाजी मंच से करने शुरू कर देते हैं। और ये बात एसटी हसन का ठीक सटीक बैठता है। ये सच है कि अखिलेश यादव छोटा या बड़ा कोई भी कार्य करते हैं वो कभी अपनी जुबान से नहीं जाते हैं कहने। आगे एसटी हसन ने कहा, आजम खान की मदद नहीं करने की बात मुस्लिमों को बहकाने के लिए की जाती है ताकि वो सपा से दूर हो। सच तो ये है कि अगर जेल में बंद आजम खान से कसम खिलाकर पूछा जाए तो वो बता देंगे कि अखिलेश यादव ने इतना मदद किया है जितना वो सोच भी नहीं सकते हैं। इसके साथ ही साथ एसटी हसन कहते हैं कि सिर्फ यूपीएससी की बात कही जाती है कि मुस्लिमों का चयन हो गया, मुस्लिमों की एक बड़ी संख्या यूपीएससी में चयन की गई है, लेकिन बाकी के क्षेत्रों में क्यों नहीं हुआ? रेलवे में क्यों नहीं हुआ? मुसलमानों को नौकरी क्यों नहीं मिल रही है? बड़े बड़े प्राइवेट हाउस मुस्लिमों को निकाल रहे हैं, उनके यहाँ मुस्लिमों को टॉर्चर किया जा रहा है। सरकारी नौकरी करने वाले मुस्लिम आज खुद को बेहद दबा कुचला महसूस कर रहे हैं। ऐसा वक्त कभी नहीं आया। किसी तरह मुस्लिम वक्त काट रहे हैं अपना, यह मुसलमान भी जनता है। वहीं इसके साथ ही एसटी हसन कहते हैं कि संभल मुद्दे पर वो ये कहते हैं कि संभल में मस्जिद का मुद्दा अदालत में चल रहा है। यदि अदालतें इंसाफ से अपना काम करेंगी तो वो मस्जिद ही नहीं बल्कि वो ये कहेंगी कि यहाँ पर कई वर्षों से मस्जिद ही है, 500 साल से वहां नमाज होती आ रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में भी मौजूद है। मौजूदा वक्त में कोशिश हिंदू मुस्लिम करने की है ताकि 2027 में चुनावी परिणाम मंशा मुताबिक मिल सके। ये बात एकदम सटीक बैठता है एसटी हसन का, क्योंकि हिंदुस्तान में पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम का प्रोपोगेंडा एक लाकर राजनीतिकरण अपनी राजनीति को बड़े बड़े पैमाने पर ले जा रहे हैं और अपने आप को ज्यादा से ज्यादा वायरल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम यूं मानो कि भारत की राजनीति में ट्रेंड बन गया है। इसके साथ ही साथ वो संभल जामा मस्जिद को लेकर कहते हैं, संभल में कैसे गोली चली और क्या हुआ, जनता को सब कुछ पता है और सब समझ में आता है। वहां हिंदू मुसलमानों के बीच फासले पैदा करने की कोशिश हो रही है। अखिलेश यादव जी जो भी काम कर रहे हैं वो लोगों की मंशा के हिसाब से कर रहे हैं, वो सभी को साथ लेकर चल रहे हैं। निश्चित ही 2027 में यूपी में सपा सरकार बनेगी। एसटी हसन से जब एक पत्रकार ने तमाम सवाल किए, आजम खान से लिए, 27 के चुनाव से लिए, मौजूदा समय में मुस्लिमों की स्थिति से लिए, तमाम जब सवाल उनके सामने परोसे गए तो एसटी हसन ने एक एक सवाल की बारीकियों से जवाब दिए। वो जवाब मैंने आपको पढ़ के सुना दिया है कि किस तरह से एसटी हसन ने जवाब दिया है और उनके हर एक जवाब में बीजेपी पर वो वार करते हुए नजर आए। हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से किसी का नाम नहीं लिए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से वो जमकर भारतीय जनता पार्टी पर वार किए, चाहे वो हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हो, चाहे यूपीएससी में मुस्लिमों का चयन हो, बाकी क्षेत्रों में जाहिर सी बातें नहीं हो रहा है, या फिर 2027 के चुनाव में किस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और क्यों समाजवादी पार्टी अपना सरकार बना रही है। इन सभी मामलों पर आजम खान जेल में गए, ये एक ब्लेम लगाया गया और ये एक राजनीति गलियारों में फैलाया गया कि आजम खान दुखी है समाजवादी पार्टी से और अखिलेश यादव से, लेकिन उन्होंने इस बात
के ऊपर से भी पर्दाफाश कर दिया कि किस तरह से अखिलेश यादव आजम खान के परिवार के लिए क्या कुछ किए हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर कोई आजम खान से जाकर पूछे तो आजम खान बारीकियों से बता देंगे कि समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव कितना तत्पर खड़े आजम खान और उनके परिवार के लिए आज भी मौजूद हैं। फिलहाल मुस्लिमों को लेकर जिस तरह से भारत में टॉर्चर किया जा रहा है, एसटी हसन की तरफ से उन्होंने जिन जिन मुद्दों पर अपनी बातों को बेबाक अंदाज में रखा है, आप इस पूरी खबर पर क्या सोच रखते हैं, क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। फिलहाल आप देख रहे थे द फ्रीडम वॉइस।